गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि सुबह हो चुकी है, लगभग 9:30 बज चुके हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन 4 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कैमरा में, देख के चेक करके बता दो कि ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि जेन्युइन तरीके से आ रहे हैं। तो हम लोग खड़े हैं इस समय मैहर के मैहर के एक छोटी जगह पे, उसे कहते हैं गुनवारा। तो यहाँ की जैसे बस जा रही है राज सुप्रीम फलाना स्कूल। तो यही सीन है यहाँ पे। मक्खी उठ के नहा धो के गेट रेडी विथ मी लेडीज वाला काम सबको ट्रायल कर लिए। नीचे है गैस एजेंसी श्याम भारत गैस। इस डेस्टिनेशन का नाम है गुनवारा। मतलब उस साइड पहाड़ है, आप देख सक रहे होंगे कि जूम करेंगे तो क्वालिटी फट जाएगी। और सीन यही है कि नहा लिए, अब चलते हैं माता रानी का दर्शन करने। वही अपनी फेवरेट जगह है, वहीं पे दर्शन किया जाता है। मतलब बार बार वही आया जाता है, वही पे आस्था है। पहले ये जब नहीं बना था हम लोग उधर जा सकते थे, बट अब ये बन गया तो हम लोग उधर नहीं जा सकते। ये पूरा लॉक हो गया सिस्टम। यहाँ मतलब यहाँ जनसंख्या कम है यूपी के हिसाब से। यूपी में जितनी जनसंख्या, यहाँ पे उस हिसाब से जनसंख्या नहीं है। बाकी चलते हैं आगे, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बाकी उधर खड़ी है अपनी कल्लू, उसी में से चलेंगे, देखेंगे। तब तक आगे देखते हैं क्या सीन बनता है। मेरा दोस्त, मेरा डॉन कुणाल डॉन यहाँ पहली बार आया है। कुणाल डॉन, तुम्हें कैसा लग रहा है? बार आया है और पहली बार जाऊंगा। क्या कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद आ रहा है। आनंद? क्या आनंद आ रहा है? आनंद कर रहे भगवान ने बुला लिया। अरे वो माता रानी है। वो माता रानी है, वो भगवान है, वो सब है। कुणाल डॉन अपने शब्दों को बयां नहीं कर पा रहा है। जनरली जानते ही हैं आप कि यहाँ कुछ अच्छा इधर चलना है। बाई रूट है, बाई रूट वो है रोपवे। मतलब बरसात के मौसम में यहाँ हरियाली रहती है थोड़ा थोड़ा। जब बरसात रहता है तो थोड़ा थोड़ा हरियाली रहता है। बाकी यहाँ पे चाची वाची फूल देते रहते हैं। बाकी भूल प्लेंदर यहाँ आते रहते हैं, भूल प्लेंदर आते रहते हैं। स्टॉप मैहर पुलिस। मतलब नवरात्र में छोड़ दो, नया साल छोड़ दो, कोई विशेष पर्व छोड़ दो, तो काफ़ी कम भीड़ रहती है यहाँ पे। इतनी भीड़ नहीं रहती यहाँ पे। मतलब ये दोनों पर्व छोड़ दो तो। हाँ रोप वे चल रही है, वो रोप वे एक प्रकार का है। हाँ बस धूप है, हल्की हल्की, बारिश नहीं हो रही है। बाकी बरसात का मौसम तो चल रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बट यहाँ पे जनरली बरसात का मौसम नहीं चल रहा है। और कुछ इस प्रकार से माहौल है, काफ़ी खाली खाली माहौल है। एक बार आए थे नवरात्र में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो भीड़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो दर्शन करने में उसी में सबसे ज़्यादा संघर्ष हुआ था। हम लोग रोप वे से गए थे दर्शन करने, तब भी काफ़ी समय लगा था। कुछ इस प्रकार का प्रसाद रहता है, कुछ इसमें रहता है फलाना ढिमकाना। और वो नीला 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 पहाड़ है। बाकी संघर्ष माता जी के पास पहुंचने में तो संघर्ष ही है। बाकी ये केला है। बाकी डान लोग हर जगह मिल जाते हैं। एक हाथ से सिप लिया जा रहा है, दूसरे हाथ से ले जा रहा है। बाकी ऑफर मिलता रहता है। यू नो व्हाट आई से एवरीथिंग। अभी देखो बात ये जनरली होती है ना कि कहीं ना कहीं आना चाहिए, जिससे आपका माइंडसेट ग्रोथ होता है। मतलब घूमना, जैसे सीमित समय घूमिए एक प्रकार से, उसमें पता चलता है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, क्या होती है। जैसे दुनिया काफ़ी बड़ी है एक प्रकार से देखा जाए तो। और पहुंच चुके हैं एंट्रेंस गेट पर पहुंच चुके हैं। इधर से प्रवेश द्वार है ये वाला एंट्री गेट। मतलब एंट्री गेट में इधर जाली लगा दिए हैं, इधर जाली लगा दी है। हाँ, ये सीसीटीवी कैमरा निगरानी के लिए लगा दिए हैं। ये लाइट जला रहा है, ये लाइट एक प्रकार से जला रहा है एक प्रकार से। ये मेन गेट। नीचे से जब आप ऊपर चढ़ने लगेंगे तो माता मैहर का ये मेन गेट है। बाकी कुछ लोग बाईपास वाले भी सिस्टम से आ रहे हैं। तो नीचे छूकर सीढ़ी नंबर 1, सीढ़ी नंबर 2, सीढ़ी नंबर 3, सीढ़ी नंबर 4, सीढ़ी नंबर 5। मतलब सीढ़ियाँ यहाँ पे जो है
वहाँ मेहनत लगती है चढ़ने में, ऐसा कोई सीन नहीं रहता कि मैं ये पुरानी सीढ़ियाँ रहती हैं। कुणाल भाई ये वाले चढ़ वो ये बगल वाले पे, वो वाले पे दान होता शायद, अबे वो वाले पे, है। वो वाले पे चढ़ ले, वो वाले पे पहले वैसे सीढ़ी रात रही। हमें लगा था ना पहले भाई देखो उस प्रकार से सीढ़ी राहत रही, बड़ी बड़ी कैसे चढ़त रहे यार, का सीन रहा। फिर अब छोटी छोटी सीढ़ी बने लाग, तो मेहनत तो लगती है। कंटेंट क्रिएटर, मेहनत तो लगती है चढ़ने में। तो बाईपास सिस्टम जेनुअल लौंडे हैं यहाँ तो, इंटीग्रेटेड फर्स्टिक्रेशन बीटेक फ्रॉम गलगोटिया यूनिवर्सिटी। यहाँ सब बीटेक करेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। सस्पेंशन मतलब कहने के लिए है कि सीढ़ियाँ ज़्यादा है, बाकी फर्क नहीं पड़ता है अंकल, पता नहीं चलता श्रद्धा हो तो। बाकी भीड़ भी कम है आज एक प्रकार से। हाँ समझ में नहीं आती। हाँ ये भी बात सही है। तो अंकल ये सीढ़ी कब बनी थी? जल्दी में बनी थी, बहुत दिन से बनी है ये वाली। और इस वाली का सीन है बगल वाली? बहुत पुरानी सीढ़ी है। आप देख, हाँ करीब 100 सीढ़ी इतनी स्टैंड है हाँ जो एकदम पूरी खड़ी है, पूरी खड़ी कर दी है। वहाँ पे लोगों को मतलब ये इंजीनियरिंग के रूप में बनाए गए कि वैसे नॉर्मल बना दिए थे? ये क्योंकि ये एक बहुत अच्छा धाम है, हाँ विश्व प्रसिद्ध धाम है। हाँ और यहाँ पे लोग आते हैं हाँ और उनकी जो श्रद्धा है हाँ और उस भाव से यहाँ सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा तो कष्ट होता है, हाँ लेकिन उसके बाद उनको हाँ बहुत आराम मिलता है हाँ दर्शन करने के बाद। दर्शन करने के बाद। तो अंकल ये काफी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पहले डिस्ट्रिक्ट सतना में था, हाँ जिला सतना लगता था, लेकिन अब चूंकि विगत 3 वर्षों के बाद हाँ मैहर का उन्नयन हो गया। हाँ मतलब अलग अलग हो गया सतना, मैहर जो है हाँ जिला हो गया है हाँ और ये सतना से अब अलग है। हाँ। मान लीजिए किसी को आना हुए मंदिर, तो सबसे पहले कौन से स्टेशन पे उतरना पड़ेगा? अगर कोई आपके यूपी से अगर आता है हाँ तो क्या करें कि यूपी से ट्रेन ले ले, इलाहाबाद आ जाए। इलाहाबाद से आप एक्सप्रेस भी है और हाँ। सुपर फास्ट भी है, हाँ और कुछ ट्रेनें यहाँ मैहर का स्टॉपेज अभी नहीं बन पाया है, हाँ लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ पे स्टॉपेज होने बन लगेगा। जाएगा। और अगर बाई रोड आप आते हैं हाँ तो बाई रोड आप रीवा होते हुए आ जाएंगे, हाँ मनगवा होते हुए सीधे चले आइएंगे। हाँ। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पे सीढ़ी और रोपवे दोनों सुविधा है। हाँ, यहाँ रोपवे की सुविधा उपलब्ध है हाँ। और सीढ़ी तो उपलब्ध है ही। हाँ। अधिकतर लोग यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं हाँ। वो सीढ़ी का ही प्रयोग ज्यादा करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा लोगों की मानता है कि अगर हम माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं तो हम थोड़ा कष्ट करके जाएं, हाँ। तो हमें उसका फल ज्यादा मिलता है। अच्छा। और रोपवे में क्या होता है कि इंसान हाँ। दर्शन करने तो जाता है तो मुश्किल से ज्यादा 5 से 7 मिनट में पहुंच जाता है। हाँ तो वो थोड़ा सा लोगों की धारणाएं हैं, विश्वास है हाँ। कि हम माता जी का दर्शन करेंगे तो सीढ़ी से ही चढ़ के ही करेंगे। अच्छा, कोई अंकल रोपवे यूज करना चाहे तो उसका चार्ज क्या रहता है? रोपवे का चार्ज 160 है अभी, अप डाउन दोनों तरफ से? हाँ, अप डाउन दोनों तरफ का। हाँ दोनों तरफ से कोई आना चाहे तो सिंगल नहीं होगा। हाँ आपको टिकट दोनों तरफ का ही लेना पड़ेगा। हाँ। आप चाहें तो अपनी इच्छा से आप रिटर्न पैदल सीढ़ी से भी आ सकते हैं। अच्छा, आपके इच्छा अनुसार जी। और जा सकते हैं उससे भी? बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं कोई दिक्कत रहती। नहीं है। तो ये ऑनलाइन टिकट भी बुक हो जाती है? ऑनलाइन भी उपलब्ध है और काउंटर से भी उपलब्ध है। हाँ दोनों जगह जी जी बिल्कुल जी। अपनी यात्रा हाँ। चालू कर सकते हैं। हाँ। कहीं आपको कोई दिक्कत हाँ नहीं आएगी। हाँ। जैसे ऑफलाइन सही रहेगा कि कोई बुक करना चाहे ऑनलाइन? ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। हाँ। और जैसा कि अगर आप इस वीडियो चैनल के माध्यम से बना रहे हैं हाँ। वीडियो, तो माई की कृपा आज से नहीं पता नहीं कितने वर्षों पुरानी है। आला उदल हाँ। यहाँ प्रथम पूजा करने का उन्हीं को श्रेय दिया अच्छा, जाता है। हाँ। और आज भी ऐसा मानना है और ऐसा हाँ। होता भी है हाँ। कि प्रथम पूजा आला उदल ही आके यहाँ पे हाँ। करके हाँ। जाते तो भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं सतना से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज सिंह है। कितनी बार आ चुके हैं? मैं तो बहुत बार आया हूँ। अच्छा लगता है यहाँ पे? तो आप रोपवे प्रेफर करते हैं कि सीढ़ी? सीढ़ियों से आ जाइए। सीढ़ी से प्रेफर करते हैं। रोपवे से गए हैं कि नहीं? गए हैं। अच्छा लगता है यहाँ? माहौल कैसा है यहाँ के?
अच्छा है। बढ़िया है, आने लायक जगह है, बढ़िया है सारी चीज़ें। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ठीक है भाई, फिर हम आपको आगे मिलते हैं, उसी प्रकार से बताते हैं क्या सीन है। बाकी हम आते रहते हैं अंकल जी की वजह से, हमारा लगभग अप्रॉक्स 3 से 4 बार हो चुका है यहाँ पे आना। हमने जब पहली बार आया था तो हम नवरात्र में आए थे, आई थिंक। हाँ अंकल, हम पहली बार नवरात्र में आए थे जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग रोप वे से गए थे, तो हमें दर्शन करने में अप्रॉक्स 2.5 से 3 घंटे लग गए थे। फिर उसके बाद माई का दर्शन करना है, हाँ, सीढ़ी से ही करें, सीढ़ी से ही करें, जब तक रोता नहीं तब तक माँ दूध पिलाती नहीं, और जब तक हम कष्ट करेंगे नहीं तब तक मैया की कृपा नहीं होगी। हाँ ये बात तो, ये लाइन सबसे बढ़िया थी। हाँ सीन यही है भाई कि थोड़ा संघर्ष कर लो अगर आप यंग है। बाकी अगर आप और आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहेंगे, हाँ यहाँ पे इस टाइप के हर जगह आपको मिलेंगे ये डॉग, हाँ और मंदिर प्रांगण के ऊपर भी हैं। हाँ अगर इनके ऊपर पैर भी लग जाता है हाँ, तो किसी को ये हताहत नहीं करते, मतलब एकदम जानते हैं सब ये। जैसे पैर भी लग जाएगा, जैसे मेरा लग गया, हाँ ये कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, अब जानबूझ के मुंह में न डाल दो। ऐसा नहीं हुआ अभी, हाँ हाँ, क्योंकि हम तो यहाँ इनका इलाज करने ही आए हैं। अच्छा यहाँ इन लोगों का अंकल, हाँ इन लोगों को हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, हाँ क्योंकि हम वेटनरी से हैं, हाँ, तो इनको वैक्सीनेशन देना पड़ता है। कर देते हैं कि अगर किसी इंसान को ये लोग वाइट कर देते हैं हाँ, तो किसी इंसान को कोई दिक्कत ना हो। बाकी ये काटते नहीं हैं। काटते नहीं। तो तुम लोग आते हो भाई, कहाँ है तुम लोग का घर? ये कहाँ पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर। तो लगभग आते रहते हो? मैं भी उमर पाटन में रह चुका हूँ। तो लगभग आते हैं आप लोग? हाँ, अप्रॉक्स आते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। तो यार तो तुम्हारी उम्र के लोग तो नहीं पसंद करते हैं ज़्यादा मंदिर वंदिर आना, तुम लोग कैसे आते हो? करते हैं, मंदिर की बात नहीं। हाँ, श्रद्धा की बात है। तो कुछ मांगने आते हो कि वैसे ही दर्शन करने आते हो? मांगने आते हैं। क्या इच्छा है? कोई मन्नत पूरी होती है? मन्नत, बिल्कुल। अच्छा तभी आते हो। क्या मन्नत है? जिलाधिकारी बनने का? हाँ, यूट्यूबर बनने का। अरे यार तो बन जाओगे हमें लगता है। तो चैनल वैनल बनाए हो? नहीं, तो कैसे फिर बन जाओगे? अच्छा फ्री फायर गेम खेलते हो? अच्छा सब लोग साथ में ही आए हो लगता है। अच्छा पूरा फैमिली आया है आपका। अप्रॉक्स यहाँ पे ही या लोकल लोग ज़्यादा आते हैं? नहीं, लोकल भी आते हैं, दूर से भी आते हैं। हाँ यहाँ कलकत्ता, महाराष्ट्र हाँ और दिल्ली, हाँ राजस्थान, हाँ गुजरात, हाँ क्योंकि मैं वेटनरी से ही हूँ, हाँ काफ़ी लोगों से मिलना होता रहता है। हाँ और अधिकतर मैं नीचे भी गौ माताओं की सेवा करने के लिए आना ही पड़ता है मेरे को, हाँ। और मैं करता हूँ। अच्छा हाँ। तो लेकिन मतलब ज़्यादा भीड़ कहाँ की रहती है, किस राज्य की देखा जाए तो? सभी राज्यों की यहाँ मिली जुली भीड़ रहती है, मतलब क्योंकि सारे आते हैं? ये 51 शक्तिपीठ में से एक पिंड है। हाँ अच्छा, ये हाँ। यहाँ पे माता जी सती माता का जो सती थी, हाँ। उनका यहाँ पे हार गिरा था। अच्छा यहाँ पे? हाँ, हाँ ये तो मैया नाम। अच्छा इसलिए इसका नाम हाँ मैहर पड़ा है। हाँ। अच्छा आप लोग प्रेफर करना चाहें तो किस सीजन में आए, जैसे आसानी से दर्शन हो जाए? दर्शन के उद्देश्य से अगर आना चाहते हैं हाँ। तो मैं सबको एक चीज जरूर कहूँगा, हाँ क्योंकि अगर हो सके हाँ, तो नवंबर और दिसंबर में यहाँ ठंडक में। आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ गर्मी के मौसम में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होने लगती है, हाँ जिससे दिक्कत होती है, हाँ क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, उमस तो होती है। हाँ और बारिश नहीं हो रही, इस कारण थोड़ा ज़्यादा उमस हो रही है। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे कोई बाहर से यहाँ आए, जैसे कोई किसी को परेशान कर दें? आप यहाँ पे कुछ दिनों बाद आपकी हवाई सेवा भी उपलब्ध हो जाएगी, एयरपोर्ट भी आ जाएगा? हाँ, अभी जो कि आपके सतना में उपलब्ध हो चुका है, हाँ। और रीवा में भी उपलब्ध हो हो जाएगा। चुका है। हाँ तो सीन यही है कि ये डेवलप हो रहा है। हमें लगता है अंकल ये पहले नहीं डेवलप था। हाँ, नहीं पहले पहले मैहर जिले में। देखिए मेरी भी उम्र 47 के समथिंग रन कर रहा हूँ मैं, हाँ और जब से मैंने यहाँ आना चालू किया है, जब ये इस उम्र के थे, हाँ इससे मैंने आना चालू किया है, हाँ और मैं यहाँ कितनी बार आ चुका मुझे खुद नहीं पता। हाँ। आप यहाँ कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं अंकल? मैं करीब यहाँ हो गया मेरे को 20 वर्ष। अंकल हमारे यहाँ पे 20 वर्षों से सेवा दे, 20 वर्षों में काफी अपग्रेड हुआ है यहाँ, चीजें बदली, काफी चीजें बदली। डेवलपमेंट हुआ। पहले जो रास्ता थी हाँ। वो काफी जर्जर थी। हाँ, तब से आप आ रहे हैं? हाँ, तो ये आपने देखा होगा एक तो लोहे का पुल टाइप का बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे जब हम लोग हलने रखते वो हैं। जंजीर कम से कम नहीं तो 30 वर्षों तो मैंने देखा उसको। अच्छा वो लगातार? कितने वर्षों से पुराना है, अभी उसका कुछ अच्छा ये सीन पड़ जाता है। तो भाई आप लोग भी यहाँ पे विकास देखे थे? मतलब आप लोग आ रहे थे तो ये ऐसा ही था कि कुछ डाउन चेंज हो रहा है। अच्छा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ये ट्रस्ट वाले करते हैं कि गवर्नमेंट करता है? ट्रस्ट करता है। ये ट्रस्ट करता है। यहाँ मतलब मैहर का ट्रस्ट होना है।
मतलब गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। जितना चंदा से लेकर सारी चीज़ें ट्रस्ट लेता है। तो भाई सीन यही है कि यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ऑप्शनाइज जैसे कुछ चीज़ नहीं है। यहाँ पे अपना ट्रस्ट है, ट्रस्ट खुद पैसा लेता है, ट्रस्ट खुद बनवाता है, ट्रस्ट सारी चीज़ें। और ट्रस्ट के पास पैसा कहाँ से चढ़ावा सीन है कि कहीं बाहर से भी आता है पैसा। जो यहाँ चढ़ावा होता है, हाँ वही पैसे से यहाँ मंदिर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है। हाँ और जो यहाँ बेसिक सुविधाएं हैं, हाँ उनको यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है, हाँ जिससे श्रद्धालुओं को हाँ ज्यादा आने जाने में हाँ दिक्कत न ना हो। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर ट्रस्ट ही है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। मतलब अगर आप डोनेट कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे, अपने श्रद्धा पे करिए। बाद में आपको जवाब मिल नहीं पाएगा चलो कि आपको जवाब मिले कि ना मिले, ये कोई सीन नहीं है। यही रोड है ना। बाकी ये रोड भी है, रोड किस लिए बनाई गई है? ऊपर जाने के लिए। ओमनी आप इससे चाहें हाँ तो 4 व्हीलर की भी सुविधा उपलब्ध है। हाँ, उसका क्या प्राइस रहता है? 500 रुपए में 7 लोग। तो ये कहाँ पे बैठाएंगे हम लोगों को? नीचे से और छोड़ेंगे कहाँ? ऊपर छोड़ेंगे, मंदिर गेट पे, फिर थोड़ा सा पर्ची नीचे। देंगे। थोड़ा सा नीचे, हाँ, फिर वहाँ से फिर पैदल जाना पड़ेगा। फिर आपको थोड़ा सा मतलब आपके पास 3 सुविधा मिल जाती हैं। पहली रोप वे की मिल जाती है, उसके बाद दूसरा ये रोड वेज मिल जाता है, सीढ़ी मिल जाता है। तो 3 ट्रेन सुविधा उपलब्ध है। ट्रेन उपलब्ध है। अंकल बता रहे कि आने वाले समय में फ्लाइट भी आने का चांस है। एयरपोर्ट भी यहाँ पे नवीनीकरण, अंकल जमीन सिला हो गया है? हाँ, अभी तो नहीं हुआ है। हाँ। अभी क्योंकि ये जिला बने 2 से 3 वर्ष से चल रहा है। हाँ तो अभी तो यहाँ पे जो हमारे इसके पहले कलेक्टर महोदय थी रानी बाटर जी, हाँ उसके बाद अभी जो हमारी हाँ कलेक्टर महोदय आई हैं, हाँ विदिशा मुखर्जी हैं, हाँ जो कि काफ़ी अच्छी हैं। हाँ उनका कारोबार भी काफ़ी अच्छा है। हाँ। तो मंदिर की ओर उनका काफ़ी आकर्षण का केंद्र भी है। अच्छा, ये सीन है, मतलब उनके अंदर श्रद्धा है एक प्रकार से। तो काफ़ी चीज़ें सुविधा थे। जैसे पहले हम भी नहीं जानते थे, तो हमारा अंकल के जरिए से यहाँ जान पहचान हुआ। जैसे पहले हमें नहीं पता था मैहर, क्योंकि ये हाईलाइटेड जगह उतनी नहीं है कि बाहर के लोग, मतलब हमारे हिसाब से नहीं, बाकी यहाँ आते हैं अंकल के हिसाब से बताने से। अगर कितनी भीड़ होती होगी एक महीने में यहाँ खासतौर से नवरात्रि के टाइम पे हाँ और शरद पूर्णिमा के टाइम पे, हाँ चैत रामनवमी और आपके 2 वो पड़ती है हाँ नवमी, हाँ। एक चैत रामनवमी, एक कुआर की रामनवमी। हाँ इसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हाँ इतनी भीड़ होती है हाँ। जहाँ पे आप मंदिर से चढ़ाई किए थे हम लोग। हाँ वहाँ से लाइन लगती है, हाँ और इतनी ज्यादा लाइन लगती है हाँ कि लोगों को 6-6, 8-8 घंटे लग जाता है। हाँ। और 1 जनवरी को भी यहाँ ज्यादा भीड़ होती है। 1 जनवरी को। और नेचुरल भीड़ यहाँ पे संडे को ज्यादा होती है। संडे को। क्योंकि संडे को लोगों की छुट्टी होती है। हाँ। जिस कारण लोग माई का दर्शन करने के लिए हाँ ज्यादा आते हैं। हाँ। तो बस भाई आप लगभग जान चुके होंगे, बताए सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी कि यहाँ क्या सीन है, कैसा है, कब बनेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप आना चाहते तो काफ़ी अच्छा जगह है, और आइए दर्शन करिए। मतलब यहाँ पे जब से हमारे कोई फर्जीवाड़ा वाला सीन नहीं है कि VIP दर्शन करा देंगे, वो करा देंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल है। यहाँ बहुत ज्यादा VIP सुविधा हाँ। नहीं उपलब्ध है। जो गेस्टेड अधिकारी होते हैं हाँ। उन्हीं के लिए कुछ सुविधाएं हैं। हाँ। बाकी विशेष कोई पास सुविधा नहीं है हाँ कि आपको पास से अलग से दर्शन कराया जाएगा। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। यहाँ सब लोग एक समान है। एक समान है। हाँ, उनको छोड़कर हाँ। जो बहुत VVIP VIP उनको छोड़कर हाँ, बाकी इन सबके लिए नॉर्मल है, सबके लिए नॉर्मल। एक समान है। रास्ता भी एक है। हाँ मंदिर में जब आप पहुंचोगे तब सब एक साथ हो जाएंगे। हाँ। मतलब यहाँ कोई भेदभाव लास्ट में सब एक साथ हुए, कोई VIP सिस्टम नहीं। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे यही है कि हम तो आते हैं 2-3 बार, अप्रॉक्स हो गया 22-23 हाँ जो हो गया होगा, कि मतलब फर्जी वाला काम नहीं है कि VIP आप वहाँ संघर्ष करके दर्शन कर रहे हैं। कोई 200-250 रुपये बहा दिया, फेंक दिया, तो उसको अलग ट्रीटमेंट मिल गया। ये चीज़ें हमारे सबसे ज़्यादा धर्म को हानि पहुँचा रहा है, VIP सिस्टम। हम कहीं भी जाते हैं, लगभग घूमते रहते हैं, तो देखते हैं कि हर जगह VIP सिस्टम चलता है। ये चीज़ें गलत हैं। पैसा हर इंसान के पास होता है, अब पैसा से अगर आप श्रद्धा खरीद लेंगे तो ये गलत। बाकी मिलते हैं आपको आगे, ऊपर का सीन दिखाते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा वीडियो शूट हो गया और बाकी काफ़ी कड़ी चढ़ाई है। मिलते हैं आपको ऊपर कॉरिडोर में, क्योंकि अब यहाँ पे कोई सीन नहीं बचा। हमारे कुणाल भाई काफ़ी मेहनती आदमी है। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे। व्यू लेने के बाद काफ़ी ढेर सारा प्रसाद चढ़ाए हैं, क्योंकि इनके अंदर श्रद्धा कूट कूट के भरे। चलिए
चलिए कुणाल भाई के अंदर श्रद्धा कूट के बड़ी है। बाकी ये है जय माँ शारदा का वो मेन पीछे, मतलब मेन आगे जब निकल के आओ दर्शन करके तो पीछे वाला सीन है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ से लोग निकल जाते हैं। ये QR कोड है भाई, जिसको पैसा वैसा डालना होगा डाल लेना। बाकी मंदिर बंद होने का समय हो चुका है, अब 1 घंटा लगभग बंद रहेगा। फलाना ढिमकाना टाइम जो हो रहा है। और हाँ ऐसे ही है, वहाँ पे सारी चीज़ें की लगा रहता है। यहाँ पे ये मनोकामना पूर्ति सुरक्षा सूत्र यहाँ बांधे जाते हैं। यहाँ अगर मनोकामना है आपकी तो आप बांध दीजिए, आपकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होगी। हाँ और यही सीन है। इधर वहाँ बैठे हैं, जैसे मतलब बाहर बैठते नहीं, वहाँ बैठते हैं। यहाँ देखिए बंधा है, काफ़ी लोग मतलब काफ़ी लार्ज अमाउंट में आते हैं, लोग बांधते हैं। पूरा होता है कि नहीं होता है, कुछ चीज़ें पूरी हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं पूरी हुई है। ये लॉट्स ऑफ थिंग्स रहता है, जैसे लोगों के ऊपर, जैसे मतलब जिसका पूरा हो जाता है वो बांधता है लगता है। फिर आके कुछ चीज़ें पूरी हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं पूरी हुई, कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तब सेगमेंट सबका सेगमेंट। मेन चीज़ अब ये हो गया है ना कि दर्शन में आने से ज़्यादा लोग को फ़ोटो की ज़रूरत रहती है। दर्शन तो अलग तरीके से हो जाएगा, लेकिन फ़ोटो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, फ़ोटो ज़रूरी रहता है। तो वही सीन है कि सब क्या बोलें कि दिखाओ दुनिया थोड़ी है। तो यहाँ कुणाल भाई के लिए व्यवस्था बनाया जा रहा है कि कुणाल भाई के हाथों में चीज़ें आ जाएं, इधर उधर गिरे ना। तो कुछ इस प्रकार से इसको बांधा जाएगा। बांधने के बाद कुणाल भाई इसको ले चलेंगे। कुणाल भाई काफ़ी संघर्षशील आदमी हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं। कुणाल भाई ना हो तो प्रसाद नीचे ना जा पाए। हर बार मेरी जिम्मेदारी रहती थी कि मैं इसको 1.5 किलो का प्रसाद लेकर नीचे जाऊं, लेकिन इस बार मेरा प्यारा दोस्त अखिलेश भाई आ गया है। आपकी कोई मनोकामना है, जैसे किसी से शादी विवाह करने की? कुछ कोई मनोकामना नहीं आपकी है किसी के साथ? पकड़िए आपको एक बहुत विशाल जिम्मेदारी दी गई है। मतलब आप देख सकते हैं कितने सुकून के साथ सो रहा है, उसके अंदर क्या क्या है। मतलब अगर आपकी नज़र ना गलत हो तो यहाँ आप कुछ नहीं देख सकते हैं, बाकी देखने वाले गलत देख लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विष्णुवीर यादव। आज मैं आया हुआ छोटा शुभम ठाकुर। दर्शन बहुत ही बढ़िया हुआ, मन प्रफुल्लित हो गया। उठाइए जल्दी, आखिरी बार दर्शन करिए। तो दर्शन यहाँ लाइव दर्शन होता है। तो कुणाल भाई आपकी मनोकामना है किसी से शादी वादी? हमारी मनोकामनाएं सिर्फ इतनी है। हाँ इतनी है। हाँ जैसे मनोकामना बताओ ना। यहाँ नहीं बोल सकते। ये बताओ, तुम 6 करोड़ रुपए कमाना चाहोगे? 6 करोड़ तुरंत बैग मिला, तुरंत कमाओगे? कैसे कमाओगे? एक बार पूछो तो। नीचे देखो, नीचे डोगेश भाई देखो। अभी हमारा ध्यान डोगेश भाई देखो। लोग हमारा गलत बता रहे हैं। अरे यार देव दिया जाता है कोनो वो नहीं भाई। अबे सिस्टम में टेंशन में आके चुनरी चली गए। तो भाई जैसे चली गए, चिंता काहे कर रहे? तो राज का है, अबे ले आए इनका चुनरी का आवश्यकता है। बाकी यहाँ भी कैमरा मैन है, आपकी एकदम DSLR 4x4 वाली फ़ोटो निकाल देंगे। बाकी हमें ये नहीं समझ में आता कि मतलब कॉन्सेप्ट अब क्या बताएं, नहीं बोलना चाहिए। कभी बोलेंगे, कब बताएंगे आपको, कभी बोलेंगे। वो रोपवे वाला सीन है भाई, वहाँ पे रोपवे वाला सीन है, वहाँ पे वो रोपवे वहाँ चल रहा है। कुणाल भाई वही है रोपवे? मैं जानता हूँ। कुणाल भाई को रोपवे दिखा दे। थैंक यू बोलो कुणाल भाई। बाकी पूरा पसीना हॉट हो चुके हैं यहाँ पे एकदम। कृपया यहाँ से नीचे जाइए, कृपया यहाँ से नीचे उतरिए। लोग पूरी सब्जी और ले आते हैं। कुणाल भाई आप पूरी सब्जी क्यों नहीं लाए? हम बढ़िया कॉरिडोर में बैठकर खाते। आपने ये गलत किया कि नहीं किया? आप खुद बना सकते हैं। हमने रूम में दिखाया था, वहाँ पे गैस है, सिलेंडर है, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। तो मुझे भोजन बनाने नहीं आता। आप इलाहाबाद में बनाए नहीं थे? इलाहाबाद में बनाया था तो 1 डे टाइम था। तो दूसरा डे आज हो जाता। जैसे कॉरिडोर में पूरी सब्जी लाना चाहिए, खाना चाहिए। खाने से काफ़ी अच्छा लगता है। ये कुछ इस प्रकार का व्यू है, ठंडा।
कूल 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 कूल, ठंडा 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 ठंडा, कूल कूल। नीचे उतरने में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। F=C/A, मतलब एक FCC कांस्टेंट रहता है, एक्सीलरेशन हमेशा ग्रेविटी में रहता है, क्योंकि ग्रेविटी ज़मीन पे ज़्यादा है, तो जब आप नीचे उतरेंगे तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़मीन की तरफ ज़्यादा भागेगा, जिससे आपका ज़्यादा ताकत उतरने में लगेगा, चढ़ने में कम लगता है। ये हमने 3 बार में महसूस किया था। फिर उसके बाद हमने जाकर फिजिक्स पढ़ा था, तो हमने फिजिक्स पढ़ा था। फिजिक्स में हमें निकला था F=C/A, C कांस्टेंट रहता है, F फोर्स रहता है, A एक्सीलरेशन रहता है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस फोर्स, यही है फलाना ढिमकाना कि ये फोर्स ज़्यादा लगता है उतरने में, चढ़ने में कम लगता है, यही कॉन्सेप्ट। तो मतलब जब 3 बार 4 बार आ रहे हैं, तो चौथी बार कॉन्सेप्ट सीख पाए कि नीचे उतरने में ज़्यादा ताकत क्यों लगती है। ये मेन रीज़न है। मतलब अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के हिसाब से कम ताकत लगती है, लेकिन हमारे हिसाब से हमें ज़्यादा ताकत लगती है, हमें चढ़ने में आसानी रहता है। बाकी भीड़ है, भीड़ मतलब उतनी नहीं है जितनी रहती है, बाकी नॉर्मली भीड़ है, उतनी नहीं भीड़ नहीं है जितनी रहनी चाहिए। बाकी यहाँ आने लायक तो बरसात की सीज़न में मतलब नैनीताल वाला पहाड़ देखने को मिल जाता है। बाकी और सीज़न में आओगे आप, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून फलाना ढिमकाना, तो उसमें आपको सूखा पहाड़ मिलेगा। बट इसमें आपको हरा हरा पहाड़, मतलब पूरा, मतलब MP एक तरफ से अगर आप जियोलॉजिकल के छात्र होंगे, आप जैसे UP PCS, UPSC, MP PCS, दैट द स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड कराया जा रहा होगा कि जो MP है, MP को सबसे ज़्यादा अच्छा तरीके से पहचानने का ये है कि MP चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है, और मेन मकसद पहाड़ों में घिरा हुआ है, लेकिन मतलब वहाँ पे इतना बड़े लेवल पे मार्बल वाला पहाड़ नहीं है। ये हमें लगता है ये तो मिट्टी वाले कच्चे पहाड़ हैं। ये एक प्रकार से देखा जाए तो पक्के पहाड़ नहीं हैं।